कांग्रेस में चुनाव जीतने के बाद भाजपा अब यूपी मॉडल को बिहार में लागू करने को तत्पर है। यह नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। हमने देखा कि यहां कैसे भाजपा पूरी तरह से मुकेश सहनी की पार्टी को खा गई। उसे अब नीतीश कुमार का मुखौटा नहीं चाहिए। बिहार में भाजपा कभी भी उखाड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुखौटा फेंक सकती है, लेकिन भाजपा यह जान ले कि बिहार की जनता उसकी साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। यहाँ बुलडोजर राज नहीं चलने दिया जाएगा। नफरत, हिंसा और उन्माद की ताकतों को शिकस्त देने के लिए आज पूरे देश में नया क्रांतिकारी उभार पैदा करना होगा। उक्त बातें शुक्रवार को शहर के मालनपुर स्थित MSY रिसोर्ट में भाकपा माले के 11वें बिहार राज्य सम्मेलन के अवसर पर आयोजित खुले सत्र को संबोधित करते हुए भट्टाचार्य ने कहा। खुले सत्र में माले महासचिव के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, अन्य वाम दल के नेता और प्रबुद्ध नागरिकों की व्यापक पैमाने पर भागीदारी हुई। वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य, प्रभात कुमार चौधरी, उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी रामजी राय, यूपी के राज्य सचिव सुधाकर यादव, केंद्रीय पर्यवेक्षक जनार्दन प्रसाद, CPIM के राज्य सचिव ललन चौधरी, CPI के जिला सचिव सीताराम शर्मा, SUCI के राज्य सचिव अरुण सिंह, फॉरवर्ड ब्लॉक के अमेरिको महतो, PUCL के राज्य सचिव सरफराज समेत गया के जाने माने अधिवक्ता फैयाज अली ने भी खुले सत्र को संबोधित किया। माले महासचिव ने आगे कहा कि भगत सिंह ने जो सपना देखा था और जिस बात के लिए कुर्बानी दी थी, आज उन सपनों को पर हमला हो रहा है। संविधान में समाजवाद, सबके लिए बराबरी, न्याय की गारंटी की बात है, उन मूल्यों पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र और संविधान को बचाना ही वामपंथ को मजबूत करना है, लेकिन इसके लिए हमें लड़ना होगा और पूरे देश का फिर से पुनर्निर्माण करना होगा। हमें वामपंथ को मजबूत बनाते हुए महागठबंधन को धारदार बनाना होगा। इसकी धार ऐसी होनी चाहिए जिसमें मॉब लिंचिंग, दलितों के उत्पीड़न, अपराध आदि के खिलाफ लड़ने की ताकत हो। खुले सत्र में पार्टी के राज्य सचिव कुणाल, धीरेन्द्र झा, राजाराम सिंह, मीना तिवारी, शशि यादव, नंदकिशोर प्रसाद सहित प्रोफेसर मनोरंजन सिंह, गया के जाने माने अधिवक्ता प्रोफेसर फैयाज अली, डॉक्टर BP ललिन, प्रोफेसर पिंटू कुमार, गया जिला सचिव निरंजन कुमार सहित बड़ी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी, आम लोग तथा ग्रामीण ने भाग लिया। फास्ट समाचार के लिए भोला सरकार की रिपोर्ट। आज से भाकपा माले का 11वां राज्य सम्मेलन गया में शुरू हुआ है और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी हमने खुला सत्र उसका समापन हुआ है और इस सम्मेलन से हमने नारा दिया है, वामपंथ को मजबूत करो और महागठबंधन की धार तेज करो, महागठबंधन को और धारदार बनाओ। चुनाव में आपने देखा बिहार में वामपंथ की एक मजबूती दिखी, महागठबंधन की भी एक धार दिखी और उसका परिणाम भी आपको दिखा। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव और बिहार के चुनाव की अगर तुलना करें तो बिहार में वामपंथ की जो मजबूती थी वो उत्तर प्रदेश में नहीं थी और उत्तर प्रदेश के गठबंधन की इतनी धार नहीं थी और उसका परिणाम और बिहार के परिणाम में फ़र्क है। लेकिन आज हम जिसलिए इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब संकेत बहुत साफ है, संकेत बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा समय तक वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में धोने के मूड में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जैसे भी हो यहाँ भाजपा की अपनी सरकार, भाजपा के अपने मुख्यमंत्री बिहार के ऊपर थोपे जाएं और इसीलिए ये जो बड़ा खतरा और इस पर आजकल नारा लग रहा है कि बुलडोज़र, जैसे वहाँ बुलडोज़र बाबा है तो बिहार में भी बुलडोज़र की सरकार। तो बिहार का तो नारा है कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बुलडोज़र की सरकार, बुलेट की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बिहार किसी बुलडोज़र सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये जो मंसूबा है उसका कि यहाँ BJP की अपनी सरकार, BJP के अपने मुख्यमंत्री थोपने की जो पूरी कोशिश चल रही है, विधानसभा के अंदर भी उसका नज़ारा हम देख रहे हैं और बाहर तो कोशिश चल रही है और बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरह से अपराध बढ़ा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से जहरीली शराब से लगातार गरीबों की मौतें हो रही है। तो बिहार में तो सरकार तो फेल है और इस सरकार जब फ्लॉप है, उस फ्लॉप सरकार में मुख्यमंत्री को बदल करके भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना हड़पना चाहती है। तो इस जगह पर बिहार में वामपंथियों को आगे आना होगा, महागठबंधन को और मजबूत बनना होगा और आगे आने वाले दिन में हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश ने जो संदेश दिया, पंजाब ने जो संदेश दिया, किसान आंदोलन ने जो संदेश दिया, वो संदेश को लेकर के हमारे सम्मेलन में हम लोग बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब ने की और पंजाब ने अभी दिखा दिया कि किसान आंदोलन की कितनी बड़ी ताकत है। किसान आंदोलन ने वहाँ कांग्रेस, अकाली दल जैसे पुरानी पार्टियों को पीछे धकेल करके बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी को बड़ा मौका दिया। आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कितना इस पूरे उम्मीद पूरी होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन ये किसान आंदोलन की ताकत है जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये किसान आंदोलन की ताकत थी
जिसके चलते मुजफ्फरनगर में सारे दंगाई भाजपा के नेता इस बार के चुनाव में भी जोगी दोबारा लौट आए, लेकिन वो दंगाई नेता चुनाव हार गए। तो हमें लगता है कि किसान आंदोलन को अब बिहार में मजबूत बनाना है। जो कि पंजाब के किसानों ने भी कहा कि कानून बदलने के संघर्ष में हम लोग थे, कानून को हम लोगों ने वापस कराया, अब एमएसपी लेना है, बटाईदारों का अपना हक लेना है। तो इसके लिए बिहार के किसानों को आगे आना होगा। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर भी बड़ा किसान आंदोलन हो। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के नौजवान जो आज पूरे देश के नौजवानों के रोज़गार की लड़ाई में अगुवाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में आज पूरे देश भर में बहाली के लिए, धांधली के खिलाफ, रोज़गार के हक के लिए, सम्मानजनक स्थायी रोज़गार के लिए संघर्ष चल रहा है। बिहार वो नौजवानों के आंदोलन भी तेज़ हो, दलितों गरीबों का आंदोलन तेज हो। उत्तर प्रदेश में बसपा का बहुत बड़ा वोट का हिस्सा भाजपा तरफ चला गया और यहाँ भी दलितों की पार्टियों को, अति पिछड़ी जातियों की पार्टियों को हड़पने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो इस जगह पे दलित, गरीब, यहाँ के अति पिछड़ी जाति के तमाम संघर्षशील लोग, उनकी जो पूरी चेतना है, उनके जो पूरे अपनी अस्मिता की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें भारतीय जनता पार्टी हड़प ना सके, इसके लिए हम लोगों को लड़ाई तेज करना होगा। तो ये सम्मेलन तो आज शुरू हो रहा है, 3 दिन सम्मेलन चलेगा और आपके माध्यम से हम बिहार की जनता से भी अपील करेंगे कि इस लड़ाई को और तेज करिए। माले जैसी पार्टी को, एक छोटी पार्टी, लेकिन और आशीर्वाद दीजिए, ताकत दीजिए, क्योंकि लड़ाई कठिन है, समय बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल दौर में बिहार को बचाने के लिए और भगत सिंह और अम्बेडकर के रास्ते हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की पूरी ताकत माले को दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।